प्रदर्शन नकली दवा को लेकर हो रहा है और ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार को यही समझ नहीं है कि यदि आप नकली दवा बेचोगे तो फिर लोग बचेंगे कैसे। तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा और दवा के नाम पर किसी की कीमत पर जहर को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 3 बच्चों की मौत हुई है लेकिन सरकार बोल रही है कि दवाई खाना चाहिए। देखिए, सरकार तो उन कंपनियों को बचाना चाहती है जिनसे पैसे लिए हैं। तो ये सरकार में भ्रष्टाचार, दवाई के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है सरकार। इससे ज़्यादा पाप क्या हो सकता है। और ये जो कर रही है सरकार वो बिल्कुल गलत है। इसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और किसी भी कीमत पर सरकार की इस तरह की कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री के लिए क्या कहेंगे आप? चिकित्सा मंत्री जो कि देखिए, चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जिम्मेदार हैं और उनको जवाब देना पड़ेगा। वो तो कंपनियों को बचाने में लग गए। पहले तो कह रहे थे कंपनी की गलती है और पहले कहा कि इन दवाइयों को हमने बैन कर दिया है। अब कह रहे हैं कंपनी बिल्कुल सही है। तो कितने पैसे लिए बता दो। डॉक्टर ने दवाई नहीं लिखी है कहा। देखिए, आज नकली दवाइयाँ बिक रही है और नकली दवाई से मौत हो रही है। सरकार बचाव करने में लगी हुई है। बजाय बचाव करने के बहाने ढूंढने के ऐसी दवाइयाँ बेचने वालों पे प्रतिबंध लगाए और उनको सजा दे। आदमी अस्पताल क्यों जाता है? वो अपने परिवार इस उम्मीद में जाता है डॉक्टर के पास में कि परिवारजन को इलाज मिलेगा, उसके तंदुरुस्ती के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए अस्पताल जाता है और दवा के नाम पे जहर मिल जाए और आदमी की मृत्यु हो जाए, इससे शर्मनाक काम नहीं हो सकता। सरकार को ये चाहिए था कि वो इस पे माफी मांगती, संज्ञान लेती और एक्शन लेती। वो जहर बेचने वालों के बचाव में लगी हुई है। कांग्रेस सरकार हमेशा से हेल्थ के नाम पे सजग रही है और जैसी हेल्थ की पॉलिसी हम लेके आए थे, हेल्थ की पॉलिसी चरमरा रही है। तो आज कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़कों पे है कि दवा के नाम पे जहर बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश के कार्यकर्ता किसी भी हालत में सरकारी दवाइयों के 2 मापदंड नहीं चलने देंगे। आज आपने पढ़ा होगा अखबार में कि जो दवाई कंपनियां हैं वो एक ही दवाई 2 तरीके से बना रही है। ये निंदनीय है। हम इसको खंडन करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि लोगों की दवाइयों में जहर मिलाना बंद करें, लोगों को इलाज दें, नहीं तो आने वाला समय इस सरकार के लिए बहुत खतरनाक होगा।